हमने करा, कहते कुछ है करते कुछ है ये लोग। कुछ में एक साल में गन्ने की पेमेंट कर रहे हैं, 14 दिन की गन्ने की पेमेंट की, एक साल में गन्ने की पेमेंट कर रहे हैं। देखिएगा आज की जो जनरल डायर की सरकार है, हम जनरल डायर की सरकार कहेंगे इसको। जो बोलेगा या तो पाकिस्तान जाएगा या गोली से मार दिया जाएगा। ऐसा कब कहा सरकार ने? ऐसा ही हो रहा, ऐसा ही हो रहा। आप कल परसों का कांड देखिएगा, करनाल हाईवे पे कैसे किसानों के लट सिर फोड़े। अरे क्यों नहीं कहे, जनरल डायर की सरकार है ये। अरे 9 महीने से हम सड़क पे पड़े हैं, मरने को पड़े हैं, हमारे बच्चे ले लेके पड़े। 600 आदमी शहीद हो गए। बैठकों का क्या था, 11 दौर की वार्ता हुई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 कोल की दूरी पे हैं। कहाँ गई भैया वो कोल? नंबर नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास। दूरी बढ़ गई है ज्यादा। हाँ, बंगाल में इनको खेला दिखाया, अब की बार यूपी की बारी है। देखिएगा, मैं 17 साल RSS में रहा हूँ। और मैं अपने गांव में एक ऐसा था जो फर्स्ट टाइम भाजपा का झंडा उठा के चला था। आप देखिएगा सरकारें कब बदलती हैं। सरकारें जब बदलती हैं जब पुरानी सरकारें दूसरों को मजबूर कर दें बदलने के लिए, गलत काम कर रही हूँ। हमने सोचा कि ये आएंगे कुछ नया लाएंगे। ये तो पिछले से भी ज्यादा चोर लिकड़े। ये तो पिछले से अच्छा आप एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, इनका एक भी कोई नया काम बता दीजिएगा जो कांग्रेस ने नहीं लाए हो, ये कुछ अपना नया हट के लाए हो। ये बताए क्या लाए हैं? चोरी ये लाए, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा ये लाए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी ये लाए, विकास कहीं नहीं हुआ वो ये लाए, ये सब चीज ये लाए हैं। देखिए कांग्रेस का बहुत लंबा शासनकाल है, देश जब आज़ाद हुआ ऐसा नहीं था। कांग्रेस ने, अगर हम मानते हैं उसने भ्रष्टाचार किया वो गई, ये जनता जनार्दन है, ये लाना जानती है तो भेजना भी जानती है ना। हर गांव में हर गांव में किसान लठ लिए बैठे हैं। ये बढ़ नहीं सकते गांव में। भेज लो। अभी संजीव बालियान जी का एक लेटर आया था, उन्होंने मुरादनगर विधानसभा में उनका किसानों के बीच बोलने का था, उन्होंने लेटर लगा दिया, उनका जी मेरी तबीयत खराब, मेरे डेंगू हो गया। उसमें नहीं आ पाए वो, उसमें नहीं आ पाए वो, हो गया उनको। हमारे देश में जब सरदार प्रधानमंत्री था, एक उपराष्ट्रपति मुस्लिम था, इस देश के हिंदू को जब डर नहीं लगा, ये देश जब खतरे में नहीं गया। आज प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, योगी आदित्यनाथ जो कट्टर हिंदू माने जाते हैं वो हिंदू, उनके होने के बावजूद हिंदू खतरे में, आज भारत खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो आपको इनसे अलग फिर किसको लाएंगे हिंदुओं को बचाने के लिए? बताओ। अडानी अंबानियों के यहाँ गुलामी करो। अच्छा। फिर अडानी अंबानी के यहाँ गुलामी करो। मेरा जीवन है, मेरी 32 साल की उम्र हो गई, बेरोजगार घूम रहा हूँ सड़कों पे। पकौड़े का व्यवसाय किया, तेल महंगा कर दिया, गैस बढ़ा दी, वो भी बंद हो गया। मेरा गांव यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। 6 गांवों की जमीन एक्वायरिंग में आई। आज तक हमारा जो है 6 तारीख का प्राधिकरण घेरने का और उस पर तालाबंदी करने का प्रोग्राम है। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, GDA जिसको बोलते हैं, उसकी तालाबंदी करने का प्रोग्राम है। DM का ऑफिस बंद करने का प्रोग्राम, तो उसी के जनसंपर्क में हम आए हुए हैं। इरादे नहीं, इनको लिगड़ना बंद कर देंगे। ये नौकरशाही जो इन्होंने चला रखी है, इनका बंद कर देंगे। तुम जिस गांव में खड़े हो, विकास की लहर तो ये जा रही है आपके सामने, देखिएगा विकास की लहर ये जा रही है आपके सामने। अब यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनके साथ कब क्या हादसा हो जाए पता है क्या? यहाँ विकास नहीं होना चाहिए, ये कवर नहीं होना चाहिए था। यहाँ के विधायक को दिखता नहीं है, यहाँ के सांसद को दिखता नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे, कितने हादसे होते हैं, कितने लोग यहाँ से, ये अपनी कुर्सी के चिपकू हो गए हैं, ये अपना कुर्सियों पे बैठ गए हैं। विकास से कोई मतलब नहीं इनका। बीजेपी सरकार की सारी बात पाएगी, इनके दिल की व्यथा लिखड़ नहीं पाएगी। ये पिछले 9 महीने से सड़क पे बैठे हैं। जो ये जनरल डायर की सरकार है, इनकी सुन नहीं रही है। इनका चेहरा देखो, रोने को हो रहे हैं ये। इनका चेहरा ऐसा है, दिल दुखता है इनका, ये दिल दुखता है इनका। इन्होंने इस देश के लिए इस देश को खड़ा करने का काम, कोरोना में ये किसान खड़ा रहा। इस कोरोना काल में, इस आर्थिक मंदी में कोई खड़ा रहा तो सिर्फ एक किसान खड़ा रहा। एक और आपको बताऊं, अभी लिस्ट जारी हुई है 32 आदमियों की जो 9,00,000 करोड़ का कर्ज लेके गए हैं। उसमें से 2 आदमी महाराष्ट्र के, बाकी सारे गुजरात के हैं। उनका माफ कर दिया। क्या इन किसानों का कर्ज माफ नहीं होना था? अरे खत्म कर दिया। भत्ता ये सब एक काम, मैं तो बताता रहा हूँ। सब्सिडी भी तो हमें ऐसी मिल रही सिलेंडर की। हाँ, हमें सब्सिडी भी तो सिलेंडर की ऐसी दी जा रही है। इनका नहीं हो सकता, बच्चे इनके नहीं थे,
इनकी लड़की की शादी नहीं होनी थी, इनके बच्चे को नौकरी नहीं लगनी थी, इनको खाद बीज नहीं लाना था। 304 विधायक दिए, कोई भी नहीं बोल पाया इनके सामने। 403 इनके सामने कोई नहीं बोल पाया। हिटलर की तो सरकार फिर बननी थी ना। हाँ, मैं कहता हूँ, मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ, सदरपुर गाँव में मैं अकेला था जो समर्थन करता था बीजेपी का, और लगभग आधा दर्जन मंत्री जो हैं आज मेरे संपर्क में है, जिन्होंने मेरे साथ बैठ के खाना खाया, और वे बोलने को तैयार भी नहीं है। नहीं, रात को 12 बजे बोलते थे कि आपके गांव से वोट नहीं मिलेगा साहब, 5 गांव ये इन 5 गांव से वोट नहीं मिलेगा, मगर आप बेचिंतित रहो, वोट हम दिलाएंगे, वोट दिलाएंगे हम, और झोली भर भर के वोट दिलाएं। आज जब हमारी बारी आई तो पीठ दिखा के भाग गए। चलिए आप बच्चे हो हमारा, MSc DA डिग्री सब कुछ कर ली, 4 बार फार्म भर लिए, पैसे लेके बैठ के साला लगे एक नाच लो। लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने गांव में देख लो, क्या आप मेहनत नहीं कर रहे पढ़ाई में? बिल्कुल कर रहे। बाप पैसा नहीं लगा रहा लड़के के लिए। आज लो एक भी नहीं लगा, क्या बार फार्म भरे गए। वो क्या है फिर? आप तो दुनिया में घूमो, बता दो कोई लगे हो, कोई लड़की लड़का लगे हो, अन्यथा गाँव में बता दो। अगर जो कोई भी बेरोजगार है सब मैम, बड़े बना रहा, दुकान खोली पेट भरने के लिए। आपकी हुकूमत है, ताकत है, जब तो पकौड़े की दुकान बंद करवा दी मेरी। पावर आपकी। सही बात है, पावर होगा जिसके हाथ में वही तो करेगा। ये बताओ आप, शासन है आपके हाथ में, जब भी मेरी पकौड़े की मैं गुजारे तो कर रहा हूँ, बच्चे पाल रहा हूँ, छोटे छोटे पकौड़े बना के, वो भी बंद करवा दी इस सरकार ने। तो 5 साल तो ली बीजेपी ने मौज, पब्लिक भगा दी, और 5 साल में साड़ी वहीं फटा दी। अच्छा, भूखा मर जा, साले मर जा, यहाँ प्यासा मर। 9 महीने से यहाँ बैठे हैं, नहीं हुआ। क्या करेंगे? जब मैंने किसान को बोल दिया, एक चाय की दुकान खोल ली, वो भी बंद करवा दी, तो कैसे पेट भरूं मैं? इन छोटे छोटे बच्चों का कैसे बुला दूं? ना हुई दिल्ली के अंदर होटल फलाना सब चीज ना हुई बंद, घर भिजवा दिए। अरे रेलवे सरकार, छोटे छोटे बच्चे नौकरी 1000 रुपए 2000 5000 बजा रहे, बंद की होगी? वैकेंसी इतने खिलाफ क्या होगी सरकार? ये गलत बताओ। जो 10 रुपए का टिकट 30 रुपए में टिकट आ रहा है चलो जाने में, ये सरकार है, इस सरकार से बेकार। चलिए कोई भी सरकार बनती है केंद्र या राज्य में, आप ये नहीं कह सकते 100 के 100% वो फेल है, या 100 के 100% वो सही है, क्योंकि कोई भी किसी भी संवैधानिक पद पे बैठा है, कुछ ना कुछ काम तो करेगा ही करेगा। लेकिन रिलेटिवली जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो किसानों पर, बेरोजगारी पर, इन पे कहीं ना कहीं वो मतलब ज़्यादा बुरी साबित हुई है बाकी सरकारों की अपेक्षा। एक तो किसानों की कुछ सुन ही नहीं रही है, MSP का लोग डिमांड करते हैं, उनको MSP नहीं मिल पा रही है, पूरी खरीदारी MSP पर नहीं हो पा रही है, जितनी वैकेंसी निकलती है उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब जनरेट नहीं कर पा रही है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा नहीं आ पा रहा है भारत के अंदर। तो ज़मीनी स्तर पर काम होगा तो होर्डिंग की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर लोगों को दिखाना ही क्या है? अगर मुझे रोजगार मिल गया तो मैं होर्डिंग से थोड़ी उसको वेरीफाई करूंगा, मुझे रोजगार मिल गया, मैं देखूंगा भी नहीं उस तरफ। तो कोई भी प्रचार इसीलिए ज़्यादा किया जाता है एक्सेस में, कि वो लोगों का माइंड वॉश किया जाता है उससे। कि जो रोजगार, कोई किसान है वो देखेगा रोजगार 6 करोड़ दे दिए, तो उसको लगेगा रोजगार मिल गया होगा। एक जगह लिखा होगा कि अभी किसानों का साथ ही कर दिया, जो बाइक पर रोजगार वाला चल रहा है उसको लगेगा हाँ भी किसानों को मिल गया होगा। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल कोई है ही नहीं ना, वो तो आप कुछ ही लिख दो उसमें। भर्तियां मुजफ्फरनगर में निकाली तो हैं, उसके लिए संजीव बालियान ने जो है अनाउंसमेंट भी कर दिया, फिर भी भर्तियां नहीं हुई, वो भी कैंसिल हो गई हैं। युवक क्या करेगा उसमें, ये बताओ आप मुझसे? युवक क्या करे? युवा साला मर जाना चाहिए, युवा को मर जाना ही चाहिए ना। जब भर्ती नहीं होगा क्या करेगा युवा? पढ़ लिख के साला युवा जो है क्या नाम है, भर्ती के लिए देखता है, सेना में जाके भरने का जो है सपना देखता है, वो क्या करेगा जब उसके लिए भर्ती नहीं होगी? युवा तो साला मर जाना चाहिए ना। मैंने बताया, बड़ा आंकड़े तो रिलेटिव होते हैं। अगर आप 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में रह रहे हो तो वहाँ 1 लाख की क्या कीमत है? तो ये रिलेटिवली आप देखो ना कितना है, डिमांड और सप्लाई कितनी है। अगर आपकी डिमांड फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, अभी रेलवे नहीं निकाले थे, वो कई करोड़ में फॉर्म फिल किए गए और महीनों तक वो एग्ज़ाम चले, और वैकेंसी कितनी थी उसके अंदर, वो पूरी भरी गई नहीं भरी गई। तो आप ये देखना रिलेटिव क्या है, यानी आप जितनी वैकेंसी निकाल रहे हो उसका 0.1% भी आप जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। करते हैं। मैं कृष्णपाल डुआई, मुरादनगर विधानसभा से गाजियाबाद का रहने वाला, खेती करते हैं, गन्ना समिति का पूर्व डायरेक्टर हूँ। उसमें जो ये कह रहे हैं कि हमने दुगनी आयकार उसका वादा, उसका मैं हाल का ही अभी बताता हूँ।
कि अभी MRP पे 5 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव मोदी सरकार ने घोषित किया है, हाँ, जो कि 5 पैसे किलो बैठता है, हाँ, ठीक है, हैं? हाँ, 5 रुपए क्विंटल बढ़ोतरी करके 4 साल में वे किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। अच्छा, और 4 साल में डीजल का रेट, खाद का रेट, डाई का रेट, बिजली का रेट, जितने भी किसान संबंधित उपकरण हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जो इसके काम में आने वाली है, उनके दुगने से तिगने रेट बढ़ गए। देखो, अगर किसानों के हित की बात ये करे हाँ, तो 9 महीने किसान क्यों पड़ता हूँ? हाँ, ये तो आप साफ देख रहा है हाँ, कि जो 9 महीने किसान चारों ओर बॉर्डरों पे पड़ा है, हाँ, चाहे जानी बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे ये हो, चाहे जयपुर वाला हाईवे हो, हाँ, जब वो चारों ओर का किसान यहाँ पड़ा है हाँ, और 9 महीने हो गए और उनकी एक बात नहीं माननी जा रही है, उसमें जो भी मनवाने से मतलब है, सरकार का काम है कि अपनी जनता का भला करके उसको मनवाए, किसी तरीके से राज्य करे उसे, हाँ, भाई किसी तरीके से करना है, ये तो उनका कर्तव्य बनता है ना। वो आज तक क्यों नहीं कर रहे? हाँ, क्योंकि वो इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। बताऊंगा आपको, हाँ, राजनाथ सिंह किसान हित के नेता यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे हैं, और उन्होंने 1 रुपया कुंटल उस टाइम में 1 रुपया कुंटल की सब्सिडी किसानों को दी थी। आज मान लिया कि पश्चिम का या ये जितना भी है राष्ट्रीय लीडर है, रक्षा मंत्री हैं, वे तो देश के रक्षा के मालिक हैं, बिल्कुल, उनके लिए क्यों नहीं भेजते? कि जिससे इनमें भी तो आपस में है कि जो फैसला लेगा वो मोदी। बस ये बात है, बोलने नहीं देते, बोलने नहीं देते। अच्छा, राजनाथ सिंह को हाँ, आज लोग को नेता जितने विधायकों को बोलने दिया, चाहते हैं कि अमित शाह मोदी जी जो कहेंगे वो सत्य है। अगर राजनाथ सिंह ने आया, किसानों ने मना लिया और उनकी शर्तें कुछ मान के सरकार को सुझाव दिया, तो तुम्हारा पांचा उल्टा ना हो जाए, राजनाथ सिंह के पक्ष में पब्लिक ना हो जाए। ये बीजेपी में अंदरूनी बात है। आप एक बात बताइए, पावर उसकी है, मोदी की, नरेंद्र की। अरे मुंह से भी ना बोल लेंगे, सरकार वोट भी ना खोल लेंगे। प्रतिनिधिमंडल जो प्रतिनिधिमंडल हमारा मिलता है, जो प्रतिनिधिमंडल मिलता है, उसमें कौन? राजनाथ सिंह किसान का बेटा है, या और अन्य राजस्थान के कई नेता हैं, हरियाणा के कई नेता हैं, वे जो मान लिया कि किसानों की हित की बात जानते हैं, मजदूर के हित की बात जानते हैं, उनको नहीं भेजा जाता, उनको नहीं भेजा जाता कि अगर इन्होंने ये समझौता कर दिया तो इनका असर ज़्यादा ना हो जाए जनता में। सिर्फ चलती है मोदी और अमित शाह। गुजरात की जोड़ी आई, पूरे देश पर कब्जा कर लिया। तो इतने ये तीनों कानून वापस ना होंगे, दलित, गरीब, मजदूर की, युवाओं की नहीं सुनी जाएगी, इतने बीजेपी को समर्थन मिलने वाला है भाई कोई? बीजेपी नाथ जब मुख्यमंत्री बना बोलने लगा तो नरेंद्र मोदी ने ज्यादा बोल रहे, चुप ना रहता। टीवी पे हमने सुना देखा, योगी को चुप रह गया। अच्छा, पावर तो उसकी है जिस जो देश पे या घर पे। हाँ, भाई मैं हूँ घर का मुखिया, मैं तो सबको देख के चलूंगा। आप हो घर के मुखिया, देश का मुखिया वो है, सबको देख के चला। छल कपट कर रहा, छल कपट कर रहा। कहाँ ले जाएगा रंड मुंडा आदमी, सारे का आसना औलाद बैंक। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार किसानों के भले की सोच है, तो फिर इन मंत्रियों पे, उन पे एक बात बताओ, जितने हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, जवाहरलाल से लेकर लाल बहादुर जैसे हुए, जय जवान जय किसान का नारा दिया, इंदिरा गांधी विदेश नीति में कितनी वो थी, ये कुछ भी नहीं है। इंदिरा गांधी ने विदेश में अध्यक्ष रही है वो। और आज इनमें इस पार्टी में सबसे बड़ी कमी जो दिख रही है कि ये दिख रही है कि जो ये दो निर्णय लेंगे, मोदी जी और अमित शाह जी, वो मन होगा और सांसद नाम के बैठे हैं। पहले ऐसा नहीं था। अब और इसका बढ़ाने का जो काम है वो आप लोगों का है। जो हमारी मीडिया थी, जब 2000 का चुनाव बीजेपी ने लड़ा 14 का, तो मीडिया के जब बटन दबता था तो वहाँ मोदी जी दिखाई देते थे, हैं? तो जब छोटे छोटे जो बालक है ना, वे भी कहने लगे हर हर मोदी, घर घर मोदी। और तो जो गरम में भी बच्चा था वो भी मोदी का मरूज हो गया। अच्छा। जो गरम में भी था, जैसा अभी मनु से, बात छोड़ दिया। और मतलब ये आप लोगों की देन है। अच्छा, हमारी देन है। हाँ, ये मीडिया की है। आज भी देख लो,
मीडिया ही तो कर रही है जो कुछ कर रही है। मीडिया जो है गरीब तबके की बात को कम दिखाता है। आज देखो एक बड़ा खेल है, हैं? ये आपको पता है, हमें पता है, सारा दिन नहीं है। एक बड़ा कितना घोटाला और कितनी एक फर्म को आमदनी करवाने वाला है, पूरे 80 करोड़ को बता रहे हैं नाज बट रहा है। बहुत अच्छी बात है, अनाज दे रहे हैं, परंतु इसका घोटाला देखिए अब कहाँ से आया ये। जब या सुने करे एक मिनट बोलिए आप बोलिए। हाँ। मतलब इसमें एक घोटाला क्या होने वाला है, 80 करोड़ जनता को जब पूरे भारतवर्ष में अनाज बट रहा है, और अब उसमें स्कीम काट दी कि मोदी, यूपी में मोदी और योगी, जो और प्रदेश है उसमें मोदी हर जगह है, और उसका मुख्यमंत्री का फोटो, और इतने झोड़े या कट्टे जो बनेंगे पूरे भारतवर्ष में, उसे आप और मैं तो बनाऊंगी ना, वो भी कोई बड़ी फर्म बनाएगी। वो बड़ी फर्म को कितना मुनाफा होगा, और इनका प्रचार घर घर में होगा कि मोदी और योगी ने यूँ झोड़ा दिया हमें अनाज का। सबको प्रचार रखने के लिए दिमाग में ये सब ये काम है।